आज हम डिस्कस करेंगे सोशल एनवायरनमेंट के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, यानी लैंड होल्डिंग पैटर्न इन इंडिया। सबसे पहले समझते हैं लैंड होल्डिंग का मतलब। लैंड होल्डिंग का अर्थ है किसी किसान या परिवार के पास मौजूद कृषि भूमि का साइज और ओनरशिप। इसमें शामिल होती है ओन लैंड, लीज्ड लैंड और शेयर क्रॉप लैंड। लैंड होल्डिंग पैटर्न सीधे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, रूरल इकोनॉमी और पॉवर्टी को प्रभावित करता है। अब इंडिया में लैंड होल्डिंग के टाइप्स याद रखिए। मार्जिनल फार्मर्स, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, यही ग्रुप इंडिया में सबसे बड़ा है। स्मॉल फार्मर्स 1 से 2 हेक्टेयर, सेमी मीडियम फार्मर्स 2 से 4 हेक्टेयर, मीडियम फार्मर्स 4 से 10 हेक्टेयर और लार्ज फार्मर्स जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि होती है। याद रखिए, इंडिया में सबसे ज्यादा स्मॉल और फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स पाई जाती हैं। अब लैंड होल्डिंग की मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स समझिए। पहला है फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड, यानी एक किसान की जमीन कई छोटे छोटे प्लॉट्स में बंटी होती है। इससे एफिशिएंसी घटती है और मशीनीकरण मुश्किल हो जाता है। दूसरा है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जहां कुछ लोगों के पास बड़ी जमीन है लेकिन अधिकतर के पास बहुत छोटी। तीसरा है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी छोटे फार्म्स पर प्रोडक्शन केवल खुद के लिए होता है, सरप्लस बहुत कम बचता है। चौथा है टेनेंट फार्मिंग, जहां किसान दूसरों की जमीन किराए या शेयर बेसिस पर जोतते हैं। अब सवाल है, छोटी लैंड होल्डिंग्स क्यों बढ़ रही हैं? इसके कारण है हाई पॉपुलेशन प्रेशर, इनहेरिटेंस लॉज यानी परिवार में जमीन का बंटवारा, लैंड कंसोलिडेशन की कमी और कई जगह लैंड रिफॉर्म्स का कमजोर इंप्लीमेंटेशन। अब इसका इम्पैक्ट देखिए। पॉजिटिव साइड ये है कि छोटे फार्म्स पर इंटेंसिव कल्टीवेशन संभव है, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा है। लो प्रोडक्टिविटी, मशीनीकरण में कठिनाई, इरिगेशन और इनपुट्स की हाई कॉस्ट, लो इनकम, रूरल पॉवर्टी और फार्मर इंडेप्टेडनेस। इसलिए फ्रैगमेंटेशन को मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में एक बड़ा बैरियर माना जाता है। अब लैंड रिफॉर्म्स की बात करें। इंडिया में मुख्य स्टेप्स रहे जमींदारी सिस्टम का एबोलिशन, टेनेंसी रिफॉर्म्स, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स और कोऑपरेटिव फार्मिंग का प्रमोशन। इनका उद्देश्य था सोशल जस्टिस और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। करंट चैलेंजेस में है लैंड डिस्प्यूट्स, अनक्लियर ओनरशिप, आउटडेटेड लैंड रिकॉर्ड्स, लैंड सीलिंग लॉज का कमजोर इंप्लीमेंटेशन, इंडस्ट्री और अर्बनाइजेशन के लिए लैंड कन्वर्जन और टेनेंट फार्मर्स को क्रेडिट की कमी। अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव समझिए। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, यानी DILRMP, लैंड रिकॉर्ड्स की डिजिटाइजेशन के लिए। स्वामित्व स्कीम ड्रोन से सर्वे करके रूरल एरिया में प्रॉपर्टी कार्ड देती है। PM किसान डायरेक्ट इनकम सपोर्ट देता है। PM फसल बीमा योजना क्रॉप इंश्योरेंस देती है। किसान क्रेडिट कार्ड अफोर्डेबल लोन उपलब्ध कराता है। FPO यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस छोटे किसानों को ग्रुप में लाकर बल्क इनपुट्स और बेहतर प्राइस दिलाते हैं। और E-नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेटफॉर्म है, जिससे छोटे किसान भी बेहतर मार्केट एक्सेस पा सकते हैं। वे फॉरवर्ड में जरूरी है लैंड कंसोलिडेशन, कोऑपरेटिव फार्मिंग, सेफगार्ड्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, FPO को स्ट्रेंथन करना, लैंड रिकॉर्ड्स की फुल डिजिटाइजेशन और कस्टम हायरिंग सेंटर्स के जरिए मशीनीकरण बढ़ाना। कंक्लूजन में याद रखिए, इंडिया का लैंड होल्डिंग पैटर्न स्मॉल और फ्रैगमेंटेड है, जिससे प्रोडक्टिविटी और फार्मर इनकम प्रभावित होती है। DILRMP, स्वामित्व, PM किसान,